रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जो नियंत्रण का उपयोग और लागू करने के तरीके को समझने के लिए 48 महत्वपूर्ण स्टेप्स की जांच करती है। ये लॉज इंसानों को इफेक्टिव ढंग से शक्ति का खेल खेलने और उनकी बिजनेस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए एक्शंस, थॉट्स और टैक्टिक्स प्रदान करती हैं। ये लॉज कई विषयों को कवर करते हैं, जिसमें इंटेंशंस को छुपाना, मदद मांगना, दुश्मनों को हराना और समय पर महारत हासिल करना शामिल है। रूल 9, 1 गुरु को कभी मात मत दो। ग्रीन का पहला कानून समझाता है कि बिजनेस, काम या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, पोस्ट में आपसे बड़ा आदमी आपसे बेहतर है। ये ज़रूरी है कि आप याद रखिए कि आप उनके नीचे काम करते हैं और यही बात उनको भी याद दिलाते रहे। अपने स्किल्स और टैलेंट को दिखाना बहुत आसान है, पर यह हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा करके आप अपने सीनियर्स को नीचे न दिखाएं। ग्रीन का ऐसा मानना है कि अगर आप अपने सीनियर्स को ऐसा फील कराएं कि वो जितने अच्छे हैं उससे भी और आपसे भी बेहतर है, तो ऐसा करके आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। अगर आप उनको ऐसा फील करवाएंगे कि उनको अपने रोल और पावर पर शक हो, तो इससे आपको ही नुकसान होगा या आप पीछे रह जाएंगे। रूल नंबर 2, दोस्तों पर कभी भी हद से ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। लेखक अपने दोस्त, खासकर करीबी दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा न करने की चेतना देते हैं। वो बताते हैं कि आपके दोस्तों को आपसे आसानी से जलन हो जाती है और मौका मिलने पर वही आपको धोखा भी दे सकते हैं। ग्रीन मानते हैं कि आपके पुराने दुश्मन आपके दोस्तों से ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपका दुश्मन है उसे बहुत कुछ साबित करना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग आपका इज्जत या विश्वास जीतने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसी वजह से वो बेहतर सहयोगी और कर्मचारी बनते हैं। ग्रीन का मानना है कि हमें अपने दोस्तों से ज़्यादा डरना चाहिए, ना कि अपने दुश्मनों से। रूल नंबर 3, अपने इरादों को छुपाएं। तीसरा कानून बताता है कि हमें लोगों को हमारे इरादे के बारे में नहीं बताना चाहिए। हालांकि आपके काम आपके इरादे की झलक दिखाते हैं, फिर भी उन्हें पता चलने ना दें। लोगों को अंधेरे में रखने का मतलब है कि वो खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे और जवाब देने के सही वक्त पर वो तैयार नहीं होंगे। ग्रीन सलाह देते हैं कि लोगों को गलत जानकारी देने की, ऐसा दिखाने की कि आप किसी गलत दिशा में जा रहे हैं, ताकि वो उसमें ही फंस जाए और जब तक आपके इरादे का उनको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। द 48 लॉज ऑफ पावर लोगों को गलत जानकारी दे, ऐसा दिखाए कि आप किसी गलत दिशा में जा रहे हैं ताकि वो उसमें ही फंस जाए। रूल नंबर 4, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। ये कानून तीसरे कानून से जुड़ा हुआ है। ज़रूरत से ज़्यादा कभी मत बोलें, जितना मुमकिन हो कम बोलें। ग्रीन मांगते हैं कि ज़्यादा बोलकर आप खुद की बुराइयां और पूछताछ करने का मौका देते हैं और कुछ अनचाही बात भी मुंह से निकल सकती है। ताकतवर लोग कम बोलते हैं और अक्सर अपनी बात एक ओपन एंड के साथ बोलते हैं। उनका ऐसा करना खतरनाक और प्रभावी दोनों हो सकता है। रूल नंबर 5, बहुत कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, इसे अपने जीवन के साथ सुरक्षित रखें। हम सब जानते हैं कि एक इंसान को उसका नाम और इज्जत बना भी सकती है या मिटा भी सकती है। इंसान की ताकत उसके नाम और इज्जत पर ही टिकी होती है। अगर आपका बहुत नाम है तो आप में एक प्रभावशाली ताकत होती है, जबकि अगर आपका नाम बड़ा और मजबूत नहीं है तो आप आसानी से लोगों की चपेट में आ जा सकते हैं, साथ ही खुद पर हमला करने का मौका भी देते हैं। ग्रीन अपने नाम को मजबूत बनाने की बात पर जोर देते हैं। अगर आप एक परेशानी को सामने देखें तो उसका खुद पर असर डालने से पहले सामना करें। अपने दुश्मनों की कमजोरी समझने और उनसे खुद के ही नाम को खराब करवाने की बात को समझाएं हैं। रूल नंबर 6, हर कीमत पर अदालत का ध्यान। जितना जरूरी आपका नाम है उतना ही जरूरी है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। ग्रीन बताते हैं कि आपको आसानी से सब में घुल मिलकर खो नहीं जाना चाहिए। ये आपके हाथों में है कि आप खुद को अलग कैसे दिखाते हैं या कैसे लोगों की नज़र में आते हैं। अगर ऐसा करने के लिए आपको कुछ बड़ा करना पड़े तो ज़रूर करें, या मनचाहा ध्यान बटोरने के लिए अपनी बातों में थोड़ा राज बनाकर रखें। रूल नंबर 7, दूसरों से अपने लिए काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय लें। ये कानून बताता है कि काम को दूसरे से कैसे करवा जा सकता है। लोगों के पास ज्ञान, प्रतिभा और कौशल जैसी बहुत चीज़ है दिखाने के लिए। ग्रीन बताते हैं कि हम दूसरे लोगों का पूरा मौका लेना चाहते हैं। हमें वो काम नहीं करने चाहिए जो बाकी लोग भी कर सकते हैं। दूसरों से काम करवाकर आप अपना वक्त बचाते हैं और ज़्यादा कुशल भी बनते हैं। पर ध्यान रहे, ज़रूरी है कि आप उस काम का क्रेडिट ले और ये पता चलने दे कि सारी मेहनत के पीछे आपका ही हाथ है। रूल नंबर 8, अन्य लोगों को अपने पास आने दो। यदि आवश्यक हो
तो चारे का उपयोग करो। ग्रीन बताते हैं कि दूसरे से काम कराकर आप कंट्रोल अपने हाथों में लें। आपको कठपुतली मास्टर की तरह बनना है। आप खुद लोगों तक न जाएं, लोगों को आपके पास आने के लिए मजबूर कर दें। रूल नंबर .9, जरूरत पड़ने पर भले गुस्से का भी सहारा ले। एक बार वो दिलचस्पी दिखाए तो आप अपने प्रभाव या ताकत का इस्तेमाल करके कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। पत्ते, कार्ड हमेशा आपके हाथों में होना चाहिए। रूल नंबर 10, अपने कार्यों से जीतें, तर्क से कभी नहीं। आपको किसी बहस से मिली एक पल भर की जीत बिल्कुल बेकार है। ग्रीन मानते हैं कि आपको दूसरे का विश्वास जीतने और अपने साथ करने के लिए अपने शब्दों का नहीं, अपने काम का इस्तेमाल करना चाहिए। बहस करना अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम से ही दूसरे को प्रभावित करना आना चाहिए। रूल नंबर 11, संक्रमण, दुखी और अशुभ से बचें। ग्रीन आपको खुश और भाग्यशाली लोगों से घिरे रहने की बात पर भी जोर देते हैं। ऐसा करके आप अपनी खुशी या सफलता बढ़ाते हैं। अगर आप खुद को दुखी लोगों से घेरे रखेंगे तो हो सकता है आप खुद ही उनका दुख अपने ऊपर ले लें। दूसरों की परेशानी में खुद को परेशान करना बहुत आसान है, तो बेहतर है कि उससे दूर ही रहे।